मेरे लब पे है बस, मेरे लब पे है बस मोहम्मद मोहम्मद। मेरे लब पे है बस मोहम्मद मोहम्मद। मदीने को जाने के दिन आ गए हैं। और जब मैंने ये नाश की थी हजरत, तो मुझे ऐसा लगा कि ऐसी नाश शरीफ जिसमें रूहानियत भरी पड़ी हो और कैफियत हो, तसलसल हो, तो ये नात लिखी नहीं जाती, लिखवाई जाती है। इंशाअल्लाह मदीना जरूर देखो। उस वक्त मेरे दिल ने कहा था कि मदीना जरूर देखूंगा, और वही नात मैंने लिखी थी। अल्लाह करे आप लोगों के लिए भी ये नात हो जाए। मेरे लब पे है बस मोहम्मद मोहम्मद। मदीने को जाने के दिन आ गए हैं। यहीं से सुनाते, यहीं से सुनाते थे हम किस्से गम। यहीं से सुनाते थे हम किस्से गम। वही अब सुनाने के दिन आ गए हैं। यहीं से सुनाते थे हम किस्से गम। यहीं से सुनाते थे हम किस्से गम। अरे वही अब सुनाने के दिन आ गए हैं। मेरे लब पे है बस मोहम्मद मोहम्मद। तभी भाई ये शेर मुलाजा फरमाए, हज़रत मुलाजा फरमाए ये शेर। अल्लाह करे के दिन आ गए हैं। सबा ने ये जब मुझको मुजदा सुनाया, सबा ने ये जब मुझको मुजदा सुनाया। चल उठ तुझको सरकार ने है बुलाया। सबा ने ये जब मुझको मुजदा सुनाया। चल उठ तुझको सरकार ने है बुलाया। तो मुक़द्दर ने कहे मुक़द्दर ने कहे कि मुझको रुलाया। मुक़द्दर ने कहे कि मुझको रुलाया। न रो मुस्कुराने के दिन आ गए हैं। मुक़द्दर ने कहे कि मुझको रुलाया। न रो मुस्कुराने के दिन आ गए हैं। शेर बहुत है, मैं समेट कर पढ़ रहा हूँ। इस शेर में जो काफिया है, अगर काफिया से मेरे नकीब की निकाबत का काफिया मिल जाए तो रदीफ खूबसूरत हो जाए। दिन आ गए खजूरों का झुरमुट, बबूलों का लश्कर। खजूरों का झुरमुट, खजूरों का झुरमुट, बबूलों का लश्कर। अजब है मदीने के फूलों का मंजर। अजब है मदीने के फूलों का मंजर। तो कहीं साथ बुलबुल, कहीं साथ बुलबुल, कहीं संग कबूतर। कहीं साथ बुलबुल, कभी संग कबूतर। अरे मेरे चहचहाने के दिन आ गए
हैं, मेरे लब पे है बस मोहम्मद मोहम्मद। मक्ता पेश करो, मुलाजा फरमाए। खुशा बख्त मैं नात खाने नबी हूँ, खुशा बख्त मैं नात खाने नबी हूँ। अभी कलकत्ता तो अभी मुंबई हूँ, खुशा बख्त मैं नात खाने नबी हूँ। अभी कलकत्ता तो अभी मुंबई हूँ। और बुलावा मदीने से आया है फाइक, बुलावा मदीने से आया है फाइक। अरे वही गुनगुनाने के दिन आ गए हैं, मेरे लब पे है मोहम्मद मोहम्मद। अब मोहब्बत से एक बार बोलिए सुभान अल्लाह, हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। तो हम जहां हैं, ये दुनिया है दुनिया, और जहां जाना चाहिए उसे जन्नत कहते हैं। और जन्नत के लिए अच्छा अमल चाहिए। हमारे और तेरे, हमारी और आपकी तिजोरियों में कोई अमल रह नहीं गया। जन्नत जाने की तमन्ना है मेरे दोस्त, तो इस बात को समझ ले कि अगर तूने बबूल का पेड़ लगाया तो आम का फल नहीं काट सकते। अगर तुमने आम का पेड़ लगाया तो आम खाओगे, सेब का फल लगाया तो सेब खाओगे। तुम अगर तुमने शरीफा का पेड़ लगाया तो शरीफा खाओगे। जो तुम बोओगे वही काटोगे। और चाहिए जन्नत, तो इस बात को लिख लो कि अगर तुमने खुद से जन्नत के हासिल करने का रास्ता नहीं ढूंढा तो ये मत सोचो कि तुम मुरीद हो गए और जन्नत तुम्हें मिल जाएगी। कोई पीर अगर तुमसे ये कहे कि मैं जन्नत दूंगा, तो उस पीर साहब से पहले पूछिए आपकी गारंटी है कि नहीं। और बहुत सारे स्टेज के खुतबा, मौलाना हजरात, शायर, नकीब किसी भी पीर साहब को बैठा कर ये मैसेज देते हैं कि पकड़ लो दामन, जन्नत मिल जाएगी। झूठों की दुनिया में रहना न मेरी आदत है, ना हमको की जन्नत में भेजना आपके लिए मेरी तमन्ना है। अगर जन्नत चाहिए तो ईमान की दौलत के साथ साथ अपने अमल की खेती को जरखेज कर। अगर अमल तेरे पास नहीं है तो फिर गारंटी क्या? अमल की बुनियाद पर ये क्लियर है कि तुम जन्नत नहीं जा सकोगे। हाँ, अमल करते रहो फिर भी खुदा की रहमत को आवाज दो। तकवा इख्तियार करो, खुदा की रहमत को आवाज दो। परहेजगारी करो फिर भी कहो मौला तेरा हुक्म था मैंने नमाज पढ़ लिया, तेरा हुक्म था मैंने रोजा रख लिया, तेरा हुक्म था मैंने ज़कात दिया, तेरा हुक्म था मैंने रुकू पे रुकू कर लिया, मगर मुझको न मेरी नमाज पे भरोसा है, न मेरी ताअत पे भरोसा है, न मेरे तकवे पे भरोसा है। तेरा हुक्म था अमल कर लिया, मगर मुझको जन्नत तेरी रहमत पे मिलेगी। मगर खुदा की रहमत को पाने से पहले अपना अमल तो बेहतर कर। और तुम्हें एक वाकया सुनाता हूँ, इस वाकये के बाद मैं आगे नहीं बढ़ूंगा क्योंकि वक्त भी अच्छा खासा हो चुका है। एक वाकया, भाई साहब कहाँ जा रहे हैं? अजीर उठ करके कहाँ जा रहे हो? आए हाय उंगली दिखला रहे हैं। मेरी कौम को अभी तक ये भी पता नहीं है कि जब पेशाब लगे तो कौन सी उंगली दिखलानी चाहिए। ये कितनी बड़ी ट्रेजेडी है हजरत, ये कितना बड़ा वक्त का अलमिया है कि मेरी कौम के बेटे 25 साल 30 साल 35 साल 40 साल 18 साल के हो गए। शादी करने की धुन है, मगर ये भी नहीं मालूम कि जब भीड़ से उठकर पेशाब की इजाजत ली जाए तो कौन सी उंगली से इजाजत ली जाए।
ये कितना बड़ा आदमी है। इसलिए मैं कहता हूं कि तुझको मारने के लिए किसी कौम की जरूरत नहीं है। हाँ, तुझको बचाने के लिए तो अल्लाह हाथी के मुकाबले में अबाबीलों का लश्कर भेज देता है। अपनी तारीख को पढ़, अपनी हैसियत को देख। तुझे नहीं मालूम सिर्फ नमाज के लिए अगर खड़े हुए तो कितनों को याद है सूरह अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। और अगर याद है तो कितनों ने समझा इसको। अरब की तारीख में कभी किसी भी जंग और किसी में लड़ाई में हाथियों की शिरकत नहीं होती। और अगर किसी जंग में हाथी को लोग ले जाने लगे तो इसका मतलब ये है कि जंग बड़ी खतरनाक होने वाली है, जंग बहुत हौलनाक होने वाली है, खून का बाजार घर में हो जाएगा, खून की नदियां बह जाएंगी। और चला था अब रहा। मक्के की जमीन पर काबे की दीवार को गिराने के लिए तो क्या कहा था मेरे मुस्तफा के दादा ने, मौला मेरे पास तो इतनी बड़ी फौज से लड़ने के लिए ताकत नहीं, असलहा नहीं, नेजा नहीं, भाला नहीं, खंजर नहीं, भीड़ नहीं, लोग नहीं, लश्कर नहीं, पुलिस नहीं। तेरा घर है, मुझे यकीन है कि तेरी ताकत इससे बड़ी है। जरा यकीन का सौदा क्या होता है? यकीन का सौदा क्या होता है? कि जिस कौम को नमाज पढ़ने का तरीका नहीं मालूम, वो क्या समझे कि रब पर यकीन किसे कहते हैं? जिस कौम को ये नहीं मालूम कि निकाह में किस तरह कलमे को पढ़ना चाहिए, उस कौम के बेटों के हाथों में अगर तलवार भी दे दी जाए तो तलवार को लाठी समझेंगे। कहां बलियावी साहब किबला पूरे भारत में दिन रात एक कर रहे हैं। मेरी कौम के उलमा रात दिन समझा रहे हैं, मेरी कौम के बेटों जागो जागो। मगर जिस कौम के लोगों को अपने गांव के इमाम को तनख्वाह देना याद ना रहे, उस कौम की तरक्की की तारीख क्या लिखी जाएगी? मेरी बात सच्ची है मगर कड़वी है, कड़वी है मगर सच्ची है। क्या कहा था अल्लामा? मौला तेरी जात पर यकीन है, हाथी की क्या औकात है? तो रब की रहमत ने क्या कहा था? मुझ पर यकीन किया तो फिर देख। गर्दन नहीं लाइए, सुभान अल्लाह बोलिए, गर्दन नहीं लाइए, हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। मुझ पर यकीन किया तो फिर देख। अल्लामा महमूद साहब मोटे मोटे हाथी, मोटे मोटे हाथी आए थे गिराने काबा की दीवार, मोटे मोटे हाथी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा तेरा घर है, तेरी जात पर यकीन है, तू बचाएगा, तू बचाएगा। रब की रहमत ने कहा यकीन है तो देख। मोटे मोटे हाथी, मोटे मोटे हाथियों को तबाह करने के लिए छोटे छोटे परिंदे, छोटे छोटे परिंदे ही नहीं, छोटे छोटे परिंदों की छोटी छोटी चोंचें, छोटे छोटे तो पांव और छोटी छोटी चोंचों और छोटे छोटे पांव में बिल्कुल छोटी छोटी कंकरियां, और छोटी छोटी कंकरियों से मोटे मोटे हाथी को ऐसा तबाह किया कि अमेरिका का हिरोशिमा और नागासाकी पे जो एटम बम बरसा तो उसने भी इतनी तबाही नहीं पेश की जितनी तबाही उस छोटी छोटी कंकरियों ने पेश की। उस तबाही का मंजर कुरान ने जो बयान किया, इससे बेहतर कोई बयान हो भी नहीं सकता। फजअलहुम कासफिन माकूल, ये बड़े बड़े हाथी खाए हुए भूसों की तरह हो गए थे। ये है खुदा की जात पर यकीन। तुम कब यकीन करोगे खुदा की जात? कलमा पढ़ते हो मगर रब की जात पर यकीन कब करोगे? और यकीन करने के लिए तुम्हें रब से अपना रिश्ता मजबूत करना होगा। सिर्फ एक वाकया, इजाजत हो तो मैं खत्म कर दूंगा। सिर्फ एक वाकया, एक बहुत बड़े बुजुर्ग है हजरत सैयदना इब्राहिम इब्ने अदहम, बहुत बड़े बादशाह थे।
मगर रात के 12 बजे अपने महल के रूम में हाथ में तस्बीह लेकर अल्लाह 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 हक़हू ला इलाहा इल्लहू तस्बीह के तानों को बिखेर रहे थे। अचानक लगा कि घर की छत पर कोई दौड़ रहा है, कोई दौड़ा रहा है। इब्राहिम इब्न अदहम बादशाह के जलाल में कहते कौन है जो तस्बीह इलाही के जिक्र के वक्त में ये खलल डाल रहा है? तुझे मालूम नहीं जब बादशाह की हवेली है, छत पे कौन दौड़ रहा है? तो ऊपर से आवाज आई, मैं ऊंटों को दौड़ा रहा हूं, मैं ऊंटों को दौड़ा रहा हूं। तो बादशाह ने कहा ऊंटों को दौड़ाने के लिए मैदान है, मेरे घर की छत नहीं है। तो ऊपर से आवाज आई कि अगर घर की छत पे ऊंटों को दौड़ाना गलत है तो बादशाहत के महल में नर्म बिस्तर पे रह के खुदा को पाना भी गलत है। न जाने बातों में क्या असर थी, क्या असर था कि अल्लाह का वो वली जो बादशाह था छोड़ देता है घर को, निकल पड़ता है जंगल में पहुंचकर अल्लाह 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 अल्लाह। कुछ दिनों के बाद अल्लाह ने बादशाह छोड़ने का नतीजा, रब की याद से रिश्ता जोड़ने का नतीजा ऐसा करम फरमाया कि इतने बड़े वली हो गए हजरत इब्राहिम इब्न अदहम कि एक मर्तबा दरिया के किनारे से गुजर रहे थे, अचानक उनकी सुई गिर गई। तो हजरत इब्राहिम रुक कर कहते हैं ओ दरिया की मछलियों, ओ दरिया की मछलियों, इब्राहिम की सुई गिर गई है, लेके आओ। तो जितनी भी मछलियां थी सब अपने मुंह में एक एक सुई लेकर, एक एक सुई, एक एक सुई, एक एक सुई, एक एक सुई, किसी के मुंह में सोने की सुई, किसी के मुंह में चांदी की सुई, किसी के मुंह में पीतल की सुई, किसी के मुंह में तांबे की सुई। हजरत इब्राहिम ने कहा ए मछलियों, सोना मत दिखाओ, चांदी मत देखो। अगर सोना और चांदी मुझे देखना होता तो बादशाहत में नहीं छोड़ता। जो मेरी सुई है वो लाओ। एक मछली लेकर आई, हाँ ये है लोहे की सुई, हाज ही है या इबरती, ये है मेरी सुई। उस सुई को ले लिया, बादशाहत छोड़ी, विलायत की दुनिया में पहुंचे, इतने बड़े वली हो गए। बस अब 5 मिनट आपका और हाथ उठाकर बोल दो सुभान अल्लाह। कुर्सी पे बैठे हुए आपसे मेरी गुजारिश होगी कि आपको भी जन्नत की तमन्ना है, आपको भी जन्नत की तमन्ना, आपको भी जन्नत की तमन्ना, तो दिल से अकीदत से हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह और तबीयत से बोलो सुभान अल्लाह। जरा इस वाक़े को देखिए, इतने बड़े वली, मगर जब रात में हजरत इब्राहिम इब्ने अदहम, रात में हजरत इब्राहिम इब्ने अदहम घर से निकले थे तो उनकी बीवी के शिकम में, उनकी बीवी के शिकम में उनकी एक अमानत पल रही थी। चले गए, अल्लाह वाले हो गए। इधर एक बेटा पैदा, बेटा जवान हो गया, शादी हो गई, बादशाह हो गया। माँ ने कहा बेटे सब तो हो ही गया, बादशाह हो गए, शादी हो गई, तो एक काम करो ना, हज भी कर लो। बेटा बादशाह है, आगे पीछे लाओ लश्कर है, फौज है, हज पे पहुंचे हैं, तवाफे काबा कर रहे हैं, बादशाह काबे का तवाफ कर रहे हैं। अचानक किसी ने आवाज दी, ओ हज करने वालों, ओ काबे का तवाफ करने वालों, मुबारक हो इस मर्तबा हज करने वालों में रूए जमीन के चंद बड़े वलियों में एक अल्लाह का वली हजरत इब्राहिम इब्ने अदहम भी आए हुए। ऐसे ही बादशाह ने सुना मेरे अब्बा का नाम, देखा कभी नहीं था, अचानक तड़प गए, तवाफ मुकम्मल किया और लोगों से पूछते हैं कि कहाँ है मेरे अब्बा, कहाँ है इब्राहिम इब्ने अदहम, कहाँ है इब्राहिम इब्ने अदहम। शायरे अशीरे के सूबे वारिस, दिल जला सोख्ता दिल शायर हजरत बेदम शाह वारसी की जुबान में अगर उस मफहूम को पेश किया जाए तो यही होगा, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, तो जवाब होगा कि पूछो ना उसकी राह, बस बढ़ते चले चलो, पूछो ना उसकी राह, बस बढ़ते चले चलो, होगा किसी गली में तो मेला लगा हुआ, होगा किसी गली में तो मेला।
जैसे ही पता लगाते पहुंचे तो देखा भीड़ है। उस भीड़ में सब हजरत इब्राहिम को देख रहा है, बादशाह को कोई देख ही नहीं रहा। हजरत इब्राहिम भीड़ में है, ये बादशाह अपने पांव के पंजों के बल खड़े होकर देखना चाहता है कि मेरे अब्बा कैसे हैं। जैसे देखा बेटे की नजर बाप पर, बाप की नजर बेटे पर। हजरत इब्राहिम ने जैसे ही देखा मुस्कुरा कर लोगों से कहते हैं, अरे रास्ता छोड़ दो, जो बादशाह है ना वो मेरा वही बेटा है जो माँ की शिकम में था और हम निकल गए। जब दोनों आए, दोनों आपस में मिले, बाप बेटे की मुलाकात थी, खुशी के आंसू आ गए। अब 3 मिनट और, अब 3 मिनट और आंसू आए। कुछ दिन के बाद बाप ने कहा, बेटे चले जाओ, बादशाहत भी देखनी है। क्या मिजाज मिला इससे? मिजाज ये मिला, हर कोई आलिम हो जाएगा तो इंजीनियर कौन बनेगा, हर कोई इंजीनियर हो जाएगा तो मुफ्ती कौन बनेगा, हर कोई मुफ्ती बन जाएगा तो फिर डॉक्टर कौन बनेगा। मुआशरे में सबकी जरूरत है। खानकाह में दरवेश को भी रहना चाहिए, मुल्क में बादशाह को भी रहना चाहिए, ताकि मुल्क का निजाम चलता रहे, ताकि मुल्क का निजाम चलता रहे। तो हजरत इब्राहिम इब्न अदहम ने बेटे से कहा, बेटे चले जाओ, चले जाओ। जैसी जाने लगे तो अब्बा से जो बात कही, मेरी पूरी तकरीर में जो कुछ सुना वो भी बहुत अच्छा था, ये आप जरूर सुनिएगा 3 मिनट के अंदर। सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोल दो और मोहब्बत से हाथ उठा के बोल दो। बेटे ने कहा, अब्बा मैं जा तो रहा हूँ, पैदाइश के बाद से अब तो मिले हैं हम, फिर कब मिलेंगे क्या पता है, मगर एक वादा कीजिएगा अब्बा। कहा बोलो ना बेटे, क्या बात है। कहा कयामत के दिन जरूर मिलिएगा। क्या कहा? कयामत के दिन जरूर मिलिएगा। अल्लाह के वली ने कहा जरूर मिलूंगा। कहाँ मिलिएगा? हाय हाय, कहाँ मिलिएगा? तो अल्लाह के वली हजरत इब्राहिम कहते हैं कि हौजे कौसर के पास मिलूंगा। इतने बड़े अल्लाह के वली, मगर सुनो जिंदगी कैसी पेश करते हैं अपनी, या कुछ भी नहीं मगर बाबा बनाकर लोग खुद को पेश कर रहे हैं। अमल कुछ नहीं मगर मैं बाबा, तकवा कुछ नहीं मैं बाबा, रियाकारी भरी बड़ी मैं बाबा, दिखावा भरा बड़ा मैं बाबा। अब्बा वाली थे, अरे तुम क्या हो गया तो बताओ। बेदरम सुल्तान बूद से काम नहीं चलता। बाप का इल्म न बेटे को अगर अजबर हो, फिर सरका भी ले मीरा से बेदर क्यों करो। फरमाया कहाँ मिलूंगा? हौजे कौसर पे। तो बेटा भी बड़ा तेज था, बादशाह था, तेज होना ही चाहिए। वली का बेटा था तो अक्लमंद भी होना चाहिए। क्या के हाँ बोलो क्या है? क्या के हौजे कौसर पे तो बड़ी भीड़ रहेगी, आप उस भीड़ में कहां पे रहिए। इतने बड़े अल्लाह के वली ने कहा कि हौजे कौसर के पास जहां सबसे ज्यादा प्यासों की भीड़ होगी, जहां सबसे ज्यादा प्यासों की भीड़ होगी, उसी प्यासों में तेरा बाप भी एक प्यासा खड़ा होगा। बेटे ने फिर कहा अगर वहां नहीं मिले तब, तो कहा जहां अमल तौला जाएगा ना मीज़ाने अमल, मैं वहां मिलूंगा। तो बेटा बड़ा तेज था, कहा कि ये बताइए जो तराजू होगा तो तराजू का 2 पल्ला, और कयामत के दिन जो अमल का तराजू, 2 तराजू के बीच में 500 साल की दूरी, तो इस दूरी में किस पल्ले के पास आप रहिएगा? तो अल्लाह के वली हजरत इब्राहिम कहते हैं कि जिस पल्ले की तरफ गुनहगारों की भीड़ होगी, उसी पल्ले के पास तेरा बाप भी गुनहगारों की भीड़ में खड़ा होगा। क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी, वाह वाह कर्ज लेती है गुनह परहेज़गारी। बेटे ने फौरन कहा अब्बा अगर वहां भी नहीं मिले तब, 1 मिनट, अगर वहां भी नहीं मिले तब, तो हजरत इब्राहिम इब्न अदहम कहते अगर मैं वहां भी न मिलूं, आंखों में आंसू आ गए। मुत्तकी इब्राहिम, वली इब्राहिम, तकवा शियार इब्राहिम, साहिबे करामत इब्राहिम, अल्लाह का वली इब्राहिम, और आंखों में आंसू आ गए। कहते बेटे अगर मैं वहां भी न मिलूं, तो जहन्नम के दारोगा से जाकर पूछ लेना,
पूछना कि इब्राहिम इब्ने अदहम नाम का एक आदमी था, क्या वो इधर से गुजरा है? क्या वो इधर से गुजरा है? अगर वो कहते हाँ तो समझ लेना कि तेरे बाप की कोई नेकी काम ना आ सके। सब दिखावा था, सब रियाकारी थी। रब को राजी करने वाली कोई इबादत तेरे बाप के पास न थी। दुनिया झूठे, दुनिया वली कहती थी मगर मैं वली नहीं था। ये कह के रोने लगे। जब बाप रोए तो बेटा भी रोने लगा। थोड़ी देर के बाद हज़रत इब्राहिम अपनी आंखों को पोंछ कर कहते हैं कि बंदा है तो रोना चाहिए, बंदा है तो रोना चाहिए, मगर बंदा है तो खुदा की रहमत से नाउम्मीद भी नहीं होना चाहिए। अपने अमल पे तो भरोसा नहीं है कि जन्नत ले जाए, मगर खुदा की रहमत और मुस्तफा की शफाअत पे पूरा भरोसा है कि इब्राहिम जन्नत जाएगा। और जब वो तारों गए जहन्नम कह दे कि तेरा बाप इब्राहिम इधर से नहीं गुजरा, तो समझ लेना कि अब एक ही जगह रही है, वो है जन्नत। अब आला हजरत की जुबान में तेरा बाबा इब्राहिम इब्ने अदहम इस तरह से जा रहा होगा कि रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए। इसलिए इस्लाम के बेटों, बस तकरीर मेरी खत्म हो गई, वो 1 मिनट में मेरा खत्म हो गया। बैठना है तो बैठने से पहले आपसे इजाजत ले लूं। आप लोग हाथ उठाकर बताओ जन्नत किसको किसको चाहिए। दाएं बाएं देख लो, मुझे मालूम है सबको चाहिए, मगर हाथ उठा दे ताकि मुझको अच्छा लगे। अल्लाह सबों को जन्नती बना दे। अब अपने हाथों को रखिए। आधे मिनट में एक बात, आधे मिनट में एक बात, जन्नत सबको चाहिए, जन्नत सबको चाहिए। अल्लाह का खौफ पैदा करो। नमाज भी पढ़ो तो खौफे इलाही के साए में, तिजारत भी करो तो खौफे इलाही के साए में। रब से डरते रहो, जन्नत तुम्हारी है। यही तो रब कहता है, एक जन्नत की बात तुम करते हो, वलिमन खाफा मकामा रब्बिही जन्नता। उस शख्स के लिए जो अपने आप को हर वक्त अल्लाह के रूबरू रखे, उसके लिए एक जन्नत नहीं 2-2 जन्नत है। अल्लाह हम सबों को जन्नती बनाए। ये किस्से लतीफ अभी ना तमाम है। जो कुछ बयां हुआ वो आगाज बाप था। नूह तूफाने नसीहत में बहुत कुछ बह चुके। तुमको खुश रखे खुदा, तुम सुन चुके, हम कह चुके। वमा अलैना इल्लल बलाग। जिन लोगों ने शुरू में सलाम का जवाब नहीं दिया, एक मौका दे रहा हूँ, मौके का फायदा उठाइए, सलाम का जवाब दीजिए ताकि मैं हटूं, नकीब सटे। अस्सलामु अलैकुम।